और बगावत। बादशाह सलामत की हमशीरा खदीजा सुल्तान तशरीफ ला रहे हैं। किसने लिया है वो हार? पूछा है मगर कोई नहीं बोल रहा। जाकर दिलरुबा बेटी के कमरे में भी देख लो। अगर जहमत ना हो तो ये मकतूब पढ़ ले। हाथ पीछे करो आगा, मालूम है कहाँ जाना है। अरे चलो चलो। जान पहचान वाले के साथ इसका निकाह कर देते हैं। पेट्रोना नामी एक आदमी है। खुदा के लिए मुझे इन लोगों से बचा लीजिए। दिलरुबा, दोनों भाई बहन ने हमारा मजाक बना दिया। बादशाह सलामत, ये कैसी सादत है। मैं नहीं जानता था कि गुलाम अहमद आप होंगे। माफ कर दीजिए मुझे। तुम दुल्हन बन के आई हो यहाँ, और अब तुम्हारा जनाजा ही जाएगा यहाँ से। जिन लोगों से कब्रिस्तान में मिले थे वो कौन लोग थे पहलवान? वजीर आजम की गर्दन काटने की सब कसम खाते हो। तुम्हारा वक्त आ गया है पाशा, जो तुमने किया उसका हिसाब तो देना पड़ेगा। क्या हुआ वजीर आजम? छुप क्यों गए हो? बाहर क्यों नहीं निकलते? ये सब क्या है पेट्रोना? मैं भी ये नहीं समझ सका। कोई बात तो जरूर है। क्या हुआ वजीर आजम? छुप क्यों गए हो? ये कैसी बेचारगी है? बाहर क्यों नहीं निकलते? अगर तुम बाहर नहीं आते तो मुझे निकालना आता है। किस जहन्नुम में छुप गए हो वजीर आजम? नहीं पाशा, भी नहीं। आप बस खामोश रहें, मदद आने ही वाली है। बस यहां से निकलने दो हमें, सबकी गर्दनें काट डालेंगे हम। कहां निकल गए हो? बदबख्त इंसान, तलवार फेंक दो। तलवार फेंकते नहीं है बल्कि गिर जाती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा सर काटना पड़ेगा। काटूंगा, शौक से काटूंगा। हमला करो, इन पर रहम नहीं करना। कहां रह गए थे तुम सब? सदर आजम पाशा आप लोगों के हवाले है। रुको जरा, नाम क्या है तुम्हारा? सुल्तान आजम के जानिसारों में से एक हूं। खुदा आपको अपनी अमान में रखे। ये हमें मार देंगे, हमें कुछ करना होगा। हमें यहाँ से निकलना होगा, हमारे बहुत से लोग जख्मी हो गए हैं। सुनो सब, कोई पीछे नहीं हटेगा। हम इनसे डर के भागने वाले नहीं हैं। चलो आगा। हट जाओ! बड़े मुहाफिजों को हमारे पास लाओ। ये कीमती मौका हमारे हाथों से निकल गया। हम जान ले सकते थे वजीर आजम की। पहले अपनी जान तो बचा लें, वजीर आजम की जान भी ले लेंगे। जल्दी भागो, वो हमारे पीछे है। तुम उस तरफ जाओ और तुम उस तरफ, ठिकाने पे मिलते हैं। हाँ ठीक है।
मारना मेरी किस्मत में है। थोड़ा सब्र कर लो, इतनी जल्दी खुश नहीं होते फौजी सिपाही। अब तुम्हारी मौत का वक्त आ गया है, तुम ज्यादा देर जिंदा नहीं रहोगे। कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता दो। बकवास ना करो, जो तुम्हें करना है वो करो। ठीक तो हो? हाँ ठीक हूं। हजरत खिजर की तरह पहुंचे हो। चलते हैं, अब वो इधर ही है। मैं कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता। पेट्रोना, मैंने कहा ना चलते हैं। आगा, आप ठीक हैं? इसे ऐसे ही पहलवान खलील नहीं कहते, काफी ताकतवर हाथ है इसका। अभी तक इत्तला क्यों नहीं आई इस पिरजादे? आखिर हुआ क्या है? फिक्र मत कीजिए पाशा, हमने सुना है कि बुरी खबर तेजी से फैलती है। और अगर वो पेट्रोना नामी आदमी ना कर सका तो? वो अयाश जरूर है मगर अपनी जुबान का पक्का है। एक अरसे से जानते हैं हम उसे, और जब वो कुछ करने की ठान ले तो उसे करके ही दम लेता है। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। लो, वो आ गया जिसका इंतजार था। वजारत मुबारक हो आपको पाशा। खैरियत हजरत पाशा, क्या हुआ है? कोई बुरी खबर तो नहीं? होना क्या है कायमत पाशा, क्या हो सकता है? सरेआम उन लोगों ने हम पर हमला कर दिया। देखो जरा, दौलत आलिया के वजीर आजम पर सरेआम हमला कर दिया। हजरत पाशा, ये आप क्या फरमा रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? मगर ये गुस्ताखी करने की जुर्रत किसने की? ढूंढ लेंगे उन्हें भी, जल्द ही ढूंढ लेंगे। चाहे वो इस जमीन में ही क्यों ना घुस जाएं, हम उन्हें जहन्नम की 7वीं तह से भी निकाल लाएंगे। खुदा का लाख शुक्र है कि आप बच गए पाशा, और हमें सदका देना चाहिए। क्या हुक्म है हमारे लिए? इस पीरजादे अफंदी, अपने कान खोल कर सुन लें। ये गद्दार सिर्फ हमारे ही नहीं, आपके भी दुश्मन हैं। जी बिल्कुल पाशा, आप सही फरमा रहे हैं। उन्हें सजा देनी चाहिए और हम देंगे इंशाअल्लाह। हमारे सिपाहियों को बुलाया जाए और उनके सालार काजी अफंदी को भी। सबको इकट्ठा करो। जी जो हुक्म पाशा। रुको जरा, सबसे पहले सिपाहियों के सालार को बुलाओ। उसे खबर करो कि वो फौरन यहां आए। ये हम किस मुसीबत में फंस गए इस पिरजादे, वो हम सबको लटका देंगे। पाशा, आप क्या समझते हैं कि इतनी बड़ी सल्तनत को संभालना आसान काम है? सब्र करें। ये बात हम सभी जानते हैं कि ये काम बहुत मुश्किल है। मगर अब होगा क्या? कैसे छुटकारा पाएंगे इससे? हमारे कहने पर सर कटवाने वाले बहुत से लोग हैं। कई महीनों की बेसब्री के बाद जब अपनी जान पर आई तो आपने देखा कैसे होश उड़ गए इब्राहिम पाशा के, लेकिन हमने उसका पीछा नहीं छोड़ना। बस आप इब्राहिम पाशा को अकेला मत छोड़िए, हम आपको जल्दी इत्तला देंगे। रुको, सिपाही खड़े हैं।
हमारे लिए बेहतर होगा कि हजूम में चले। जरूरी नहीं, मेरा ठिकाना यही है, बस किसी को पता न चले। आगा, क्या हुआ? क्या खत्म कर दिया उस वजीर आजम को? कैसे खत्म करता उसको? खलील वक्त पे ना पहुंचता तो आज मैं भी जिंदा ना होता। कोई भी आ जाए दरवाजा मत खोलना। किसी को पता तो नहीं इस जगह के बारे में? फिक्र मत करो तुम, आओ। आगा, नहीं खा रही? जी नहीं। ठीक है, तुम जाओ और जाके पता करो क्या सूरत हाल है। कहां रह गया है वो सालार? बस आता ही होगा हजरत। कहां रह गए थे तुम गाफिल? यहां हम पर हमले हो रहे हैं और तुम लोग मजे से घूम फिर रहे हो। मुझे माफ कर दीजिए हजरत पाशा, इस हादसे के बारे में मैंने सुना था, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मुझे आपके बारे में बिल्कुल नहीं बताया गया। अगर मुझे इस बारे में इल्म होता तो मैं... चुप करो, हमारे सामने बहाने बनाते हो। हमने अपनी जान तुम्हारे हवाले कर रखी है, मगर तुम्हें हमारी जान की कोई परवाह ही नहीं है। काजी अफंदी, बताइए इसकी सजा क्या है? वजीर आजम पाशा, आपकी हिफाजत हम पर फर्ज है और इस मुहाफिज ने इस फर्ज की खिलाफ वर्जी की है और इसका ये जुर्म वाजिबुल कत्ल है। मुझे माफ कर दें हजरत पाशा। ले जाओ इसे, गर्दन काट दो इसकी। हजरत पाशा, मेरा यकीन कीजिए, मैं बेकसूर हूँ, कुछ नहीं किया मैंने। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए पाशा। हसन आगा, क्या सूरत हाल है? हम उन्हें ढूंढ लेंगे हजरत पाशा। कोई गिरफ्तारी हुई? हुई, लेकिन सब लोग मुर्दा हैं। जाओ और जाकर बाजार में रख दो उनकी लाशें और सब में ये ऐलान कर दो, जो उन्हें पहचान लेगा वजीर आजम उसे इनाम से नवाजेंगे। तखलिया, तखलिया। लेकिन उनका पीछा मत छोड़ना। इस सल्तनत के दुश्मनों को सजा देना तुम सब लोगों पर फर्ज है। कैथोदा, कायमक पाशा, आप दोनों यहीं रुकिए। जब हमने सवारी को देखा तो उसके अंदर इब्राहिम पाशा था ही नहीं, और फिर उन्होंने हमला कर दिया हम लोगों पर। हमें कुछ समझ ही नहीं आई और वो लोग चारों तरफ फैल गए जैसे कोई जाल हो। वहां पर जाल था ये तो हम जानते हैं, मगर ये खबर किसने उड़ाई नहीं मालूम। वजीर आजम तो हमसे भी ज्यादा अक्लमंद निकला। अक्लमंद ना होता तो 12 साल से वजारत पर ना होता। पेट्रोना कहाँ है? पकड़ा तो नहीं गया? ये नहीं मालूम, वो पकड़ा गया तो हम में से कोई नहीं बचेगा। पेट्रोना कहाँ है? क्या खबर है? वो ठीक है, सुबह आ जाएगा, फिलहाल अपने घर चला गया। बहुत खूब, चलो अब तुम भी यहां से निकलो और दोबारा नजर मत आना। चलो चलो। आपका यहां आना मुबारक हो। बदकिस्मती से आपको खुश नहीं कर सके हम। नाकामी के बावजूद भी आया सूफिया का वाइस बन जाना एक हैरान कुन बात ही है। आप दोनों हमारी बात अच्छी तरह सुन लें।
उन गद्दारों ने सिर्फ हमारी जान पर हमला नहीं किया, ये जान लीजिए हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो आपके साथ भी हो सकता है। हजरत पाशा, हम तो बस इतना जानते हैं कि अगर आपको किसी पे शुबा है तो यही सच है। पता है हमें, ऐसा ही है। गद्दार हमारे करीब ही हैं। पाशा, यकीनन आपके जहन में किसी का नाम तो होगा। आपकी कोई भी बात गैर अहम नहीं। हम जानते तो नहीं, मगर यहां पर एक एहसास है, वो हमारे बहुत ही करीब हैं, इसी छत के नीचे, इसी महल के कमरों में। आप बेफिक्र हो जाइए पाशा, इंशाल्लाह हम उन्हें ढूंढ लेंगे। हम ये जिम्मेदारी आप पर डालते हैं और आप उन गद्दारों को हमारे पास लाएंगे। उसके बाद जो चाहो मांग सकते हो हमसे। पाशा, जो कोई भी इसमें शामिल है जिंदा नहीं रहेगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। वजीर आजम पाशा, बादशाह सलामत आपको याद फरमा रहे हैं। महमूद पाशा, हमारे साथ आइए और आप उन बागियों के पीछे जाइए। मेरे सुनने में कुछ आया है उस्ताद मोहतरम। वो क्या? यही कि आप अपने वाज़ों में जिन लोगों की तारीफ करते हैं उन लोगों को बेहतर नहीं समझते हम। उनके बारे में यही रिवायत है। उनके बारे में अगर हम कुछ भी गलत कहेंगे तो वो हमें मार डालेंगे, नागवार गुजरेगा उन्हें। चाहे एक दफा ही क्यों ना हो, मेरे लिए भी नहीं। हम इतने अहमक नहीं। हमारी मनफियत तो एक है मगर सोच एक नहीं। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, यही कहना चाहते हो? ये बहस बहुत लंबी हो जाएगी, छोड़ो इसे। इब्राहिम पाशा से कैसे छुटकारा पाना है वो बात करते हैं। सांपों का सबसे खतरनाक वक्त कौन सा होता है जानते हो? जब वो शिकारियों को देखते हैं। क्या ये पता है कि सबसे कमजोर वक्त कौन सा होता है? ये सब तो पूछने वाला बेहतर जानता है। जब वो अपने शिकार को पकड़ लेता है, और खास तौर पे तब जब शिकार उनसे कई गुना बड़ा हो। हम इस वक्त कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि हम एक कश्मकश में हैं। क्या है ये? ये वो खत है जो शेख आफंदी ने खतीजा सुल्तान को लिखा। इसमें वजीर आजम इब्राहिम पाशा के हवाले से कुछ अच्छी बातें नहीं लिखी हुई। अब हम समझे शिकार कौन है और सांप कौन, लेकिन शेख आफंदी को मारने के लिए सिर्फ यही खत वजीर आजम को राजी नहीं कर सकता। तो फिर कोई गवाह ढूंढो इस पीरजादे, या वो भी मैं ढूंढूं? तुमने बिल्कुल ठीक कहा, गवाह का बंदोबस्त हम कर लेंगे, लेकिन वजीर आजम एक मामूली सी बात पर शेख आफंदी की जान लेंगे, उस पर शक है हमें। उम्मीद करती हूँ ऐसा ही हो, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो अनकरीब वजीर आजम पाशा पर एक बड़ी मुसीबत आने वाली है। क्या तुम कुछ ऐसा जानती हो जो हम नहीं जानते? ऐसा है तो बताओ। बताती हूँ इस पीरजादे, लेकिन एक शर्त है मेरी। हर शर्त कबूल करते हैं हम। किसी को बद्दुआ देनी होगी। ऐसा हम नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। हम कभी भी और किसी को भी बद्दुआ नहीं दे सकते, और ना ही ऐसा करके आग में जल सकते हैं। अब जो होगा देख लेंगे।
जिद्दी हो पीरजादे, बहुत जिद्दी। आपके ही किसी जान निसार ने हमारी जान बचाई है। कौन था वो? पूछा था लेकिन उसने बताया नहीं हमें। खलील ही होगा। अगर आपका वो जान निसार वक्त पर वहां न पहुंचता तो हम शहीद हो चुके होते सुल्तान आजम। हमारे अजदाद शहादत पाने के लिए उन पागल सिपाहियों में बगैर किसी खौफ और डर के घुस जाया करते थे। आप बादशाह मुराद खान हाफिज अहमद पाशा को जानते हैं? हम जानते हैं सुल्तान आजम। वो हाफिज अहमद पाशा जिन्होंने शहादत का रुतबा पाने के लिए अपने दुश्मन को धूल चटा दी। शहादत के नशे ने हमारे खून से डर को निकाल दिया। जिसने भी ये किया वो इसकी सजा पाएगा। जाहिर है तुम बहादुर हो, मगर यह नहीं मालूम कि तुम आए कहां से हो। मगर तुम्हारे जख्मों को देखकर बिल्कुल नहीं लगता तुम मामूली हो। मैं पहले एक सिपाही था। कौन से रुतबे का? 9वें रुतबे का। मैं भी पहले सिपाही हुआ करता था। यानी हम एक ही जगह से हैं। बहादुर आदमी हो, जब तो मुझे बचाया। बहादुर तो उसे कहना चाहिए जिसने आप जैसे इंसान से टक्कर ली। ऐसा क्या हुआ जो तुम वजीर आजम की जान के दुश्मन बन गए? जैसे तुम तो जानते ही नहीं, उसने ना तो अपने जानिसारों को छोड़ा और ना ही अपनी राया को। एक अरसे से उसने सबको तंग कर रखा है। तो इसी वजह से दुश्मन बने? हुकूमती काबीना के सारे वुज़रा उसके रिश्तेदार हैं। सिर्फ अपने लोगों को ही नवाजता है वो शैतान। अगर ऐसे ही हर कोई वजीर आजम की जान का दुश्मन बन गया तो ना ये हुकूमत रहेगी और ना निजाम। बताना चाहोगे कि असल वजह क्या है? काफी होशियार आदमी हो पहलवान। जाहिर है कि कोई ना कोई बात तो सुनी है तुमने। क्या ये सच है? हाँ ये सच है। आखिर हमारे भी तो कुछ नुमाइंदे हैं जो उसके पीछे हैं। आखिर कौन है इतना मजबूत नुमाइंदा? मुझे भी तो कुछ पता चले। आगा, नीचे आपसे कोई मिलने के लिए आया है। कहता है खबर है आपके लिए। तुम यहाँ क्यों आए? मुझे पहचाना नहीं? तुम भी उन जानवरों में से एक होगे। देखो, इसे पहचानती हो तुम? ये तुम्हारा ही है। याद आ गया मुझे। उस दिन देखा था तुम्हें। तुमने मेरी मदद नहीं की थी। मेरे बस में कुछ नहीं था। कहां लेकर जा रहे थे वो तुम्हें? क्या काम है पेट्रोना से? वो लोग मुझे जबरदस्ती यहां लाए हैं। इब्राहिम पाशा के महल में थी मैं। इल्जाम लगाकर मुझे निकाल दिया वहां से।
कैसा इल्जाम? हाँ, यही कि मैंने फातिमा सुल्तान का हार चोरी किया है और सजा के तौर पर वो मेरा निकाह करेंगे किसी के साथ। ये इल्जाम तुम पर क्यों लगा? पता नहीं, ये भी किसी की कोई चाल होगी। वजीर आजम ने भी माफ नहीं किया। मरजान आगा, उनका मुंशी और असली साम भी वही है। कायमत पाशा भी वही था। तुम्हारा नाम क्या है? दिलरुबा। तो क्या तुम ही दिलरुबा हो? ये चाल इस पीरजादे की है। तो क्या फरमाते हैं वाइस साहब? उनका कहना है कि इस हमले को शेख अफंदी के सर पर डाल देते हैं, लेकिन इसके लिए किसी पूरे एतमाद गवाह की जरूरत है। हाँ, अच्छी खबर सुनाने का भी अपना ही मजा होता है। तुम जाओ और उनसे कह दो कि पेट्रोना खुद बंदोबस्त कर लेगा, वो फिक्र मत करे। तुम ऐसा करो, जाओ और मिर्जा को बुला लाओ, मगर अभी जल्दी करो। ठीक है। ये हार शायद तुम्हारे लिए बहुत कीमती है। मैंने सच कहा ना? ये किस्सा बहुत पुराना है। ऐसा हार मैंने भी किसी के पास देखा। वो भी उसे तुम्हारी तरह गले में पहनता था, कभी नहीं उतारता था। किसको देखा और कब देखा तुमने? कहीं तुम्हारा महबूब तो नहीं? कहा ना, ये किस्सा पुराना है। हम छोटे थे, प्यार करते थे एक दूसरे से। अलग क्यों हो गए? वो मुझे बताए बगैर चला गया और मैं इंतजार करती रही कि वो वापस आएगा। तुम उसे भूली नहीं? भूलूं कैसे मैं? हर रोज यही सोचती हूँ कि वो आएगा और हर रात उसी के ही ख्वाब देखती हूँ मैं। हर पल याद करती हूँ मैं उसे, और भूलूं भी कैसे, क्योंकि मैंने प्यार किया है उससे। और पेट्रोना, जिसकी तुम जोजा बनने वाली हो, निकाह कर लोगी? मैं मर तो जाऊंगी, मगर पेट्रोना के साथ कभी निकाह नहीं करूंगी। क्या तुम मेरी मदद करोगे? तुम मुझे बहादुर लगते हो। तुम भी किसी से प्यार करते होगे। उसी के सदके में ही मुझे इस कैद से रिहाई दे दो। नाम क्या है उसका वैसे? खलील। खलील। इन लाशों को गौर से देखो सब। अगर तुम में से कोई इन्हें जानता है तो बता दे। कोई शख्स भी इस बारे में झूठ नहीं बोलेगा। याद रखना, जो भी इन्हें जानने के बावजूद झूठ बोलेगा, उनका अंजाम भी इनके जैसा ही होगा। समझ गए? ए आलम, तुम में से कोई नहीं जानता इन्हें? सालार को बुलाया जाए, शायद वो इन्हें याद दिलाने में मदद करे।
देखो इसे। हमारे बड़ों का फरमान है कि सल्तनत की बका के लिए किसी की भी गलती को माफ ना किया जाए। जो भी इन बागियों की मदद करेगा या कुछ छुपाएगा वो अपने ही कत्ल का सामान करेगा। समझ गए? जो हमने कहा उसे याद रखना सब। इन सबको इबरत दिलाने के लिए इसका सर कलम कर दो। अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस घटिया साजिश के पीछे किसका हाथ हो सकता है बादशाह सलामत? मालूम नहीं हमशीरा, कोई सिपाही या कोई चालबाज होगा। क्या अजम? अजम की इतनी जुर्रत कहाँ? बादशाह सलामत, पता नहीं क्यों आप इस खतरे को बहुत हल्का लेते हैं। आप ऐसा सोचती हैं? बहुत जल्द सबको पता चल जाएगा और हकीकत सामने आ जाएगी। रुको, किससे मिलना है? हम तबरेज के वारिस मुस्तफा पाशा। ये सब लोग हमारे साथ हैं, तबरेज से आए हैं। बादशाह सलामत से मिलना है हमें। जल्दी खबर करो उन्हें हमारे बारे में। हमने उस बहादुर के बारे में सुना है जिसने इब्राहिम पाशा को सवारी से उतारा। कहीं वो हमारा बहादुर तो नहीं? बादशाह सलामत, तबरेज के गवर्नर मुस्तफा पाशा आए हैं, आपसे मिलने के ख्वाहिशमंद हैं। तबरेज का वारिस मुस्तफा पाशा? मगर ये कैसे हो सकता है? बगैर बताए तबरेज किसके हवाले करके आया है वो? खैर की ही खबर होगी इंशाल्लाह बादशाह सलामत। ये तो बात करके ही पता चलेगा। हम दरबार में मुंतजिर हैं। मुस्तफा पाशा को लेकर आओ। होशियार, बादशाह अहमद खान तशरीफ ला रहे हैं। बताए बगैर ही तबरेज को अकेला छोड़कर आ गए हो पाशा। इसकी कोई खास वजह है क्या? काश हम मर जाते, लेकिन आपको ये खबर सुनाना जरूरी थी। तो सुनाओ। बदकिस्मती से तबरेज तबाह हो गया। तबरेज तबाह हो गया? अगर आप चाहें तो हमारा सर कलम कर दें, क्योंकि माफी मांगने की हिम्मत
हम में नहीं है। वहां ऊपर एक लड़की है, कौन है वो? तोहफा है। सदर आजम को मारने के लिए मिला है। और तुम कहते हो तुम्हें कुछ मालूम नहीं। माशाल्लाह किसी भी बात से बेखबर नहीं हो। अब मैं चलता हूं। मगर अपना ख्याल रखना तुम। डरो नहीं, जल्दी का कोई फायदा नहीं है। मैं अभी चलता हूं और जाके खबर लेता हूं कि आखिर क्या खिचड़ी पक रही है। खुदा हाफिज। मैं भी साथ चलता हूं तुम्हारे, शायद कुछ पता ही चल जाए। जरूरत नहीं है। आइए पाशा, आइए आइए और देखिए हमारी दौलत आलिया किस मुसीबत में पड़ी है। मुस्तफा पाशा, आप यहां क्या कर रहे हैं? तो बताओ मुस्तफा पाशा, घबराओ नहीं, बताओ। बदकिस्मती से तबरेज हाथ से चला गया हजरत पाशा। आप चोरों के पीछे भागते रहे और दुश्मन हमारी सरहदों में घुसता जा रहा है। यह कैसी गफलत है पाशा? जब अजम के सफर के बारे में सुना तो उन्होंने हमारी मुश्किलात बढ़ा दी सुल्तान आजम। सब झूठ था वो। आपको झूठी खबर मिली है वजीर आजम पाशा। आप फिक्र मत कीजिए आका, उनसे मुकाबला करके हम सरजमीन वापस लेंगे। इतने महीनों से गए नहीं, क्या अब अकल आई है आपको? सफर की तैयारी में महीनों लग जाते हैं। आगे सर्दियां हैं। और अगर जानिसारों ने सुन लिया, किसी और ने सुन लिया तो क्या हाल होगा? सोचिए, बताइए पाशा, क्या करेंगे हम? बलाबान आगा से मिलने आया हूं मैं, वो मुझे जानते हैं। जाइए। हम 3 माह से सफर पर जाने के लिए बेचैन हैं। हमें फिक्र हो रही है। अगर वाकई जाना है तो चलते हैं, बहुत हो गया। पता नहीं हजरत पाशा ने हमें क्यों रोका हुआ है। हमारे दुश्मन ने तबरेज को घेरे में ले लिया है। क्या इसमें कोई सच्चाई है आगा? बस गाफिल हो गए हो क्या? इतनी भी बात नहीं। हमारा दुश्मन हमसे हमारी सरजमीन नहीं छीन सकता। ऐसा हुआ तो हम हमला कर देंगे। खलील आगा, यहां क्या कर रहे हो? बात सुनो। हम अभी इसका कुछ करते हैं इंशाअल्लाह। बस इस बुरी खबर के बारे में किसी को भी पता ना चले। अगर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये लोग जान ही लेंगे। मुस्तफा पाशा किसी को कुछ बताया तो नहीं? कैसे बता सकते हैं हजरत पाशा, हम तो पहले से ही काफी शर्मिंदा हैं इसके लिए। अगर आप इजाजत दें तो मुस्तफा पाशा की मेजबानी हम करें। खबर निकलने से पहले हम भी कुछ कर लें, यहां पर भी और तबरेज में भी। और अगर सफर की खबर भी दे दी जाए तो? आप क्या कहेंगे पाशा हजरत? वजीर आजम पाशा की बात मानने में फायदा है मेरे आका। जाइए, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही करें, पर किसी को कुछ पता ना चले। और अगर पता चला तो हिसाब होगा। लगता है लड़की को किसी पेट्रोना के हवाले कर दिया है।
किसने किया है? मुझे नहीं मालूम। अगर आप मुझे इजाजत दें तो उसे जेल में डालकर सब कुछ उगलवा लूं उसके मुंह से। मैं नहीं बोलेगा। मैं जानता हूं उसे। जान दे देगा पर राज नहीं देगा। अब पेट्रोना की जरूरत भी नहीं है। जो उसके पीछे है मुझे उसकी जरूरत है, लेकिन उन तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, पेट्रोना। और वो लड़की दिलरुबा। उस लड़की के बारे में इतना क्यों सोचते हो? क्या तुमने कभी इश्क किया है बलाबान? जी नहीं, हमें इश्क का नहीं पता। हमें बस तलवार चलानी आती है। तुम दोनों का आपस में रिश्ता क्या है? वो लड़की मुझे चाहती है बालाबान। इसे गौर से देखो जरा। ये वही है जो मैंने बचपन में दिलरुबा को दिया था। उसने मुझे देखा पर उसे कुछ याद नहीं आया। लगता है वो सब भूल गई है। कुछ देर के लिए मेरी उससे बात भी हुई। उसने कहा वो मेरा इंतजार कर रही है। उसके लिए कुछ करना होगा मुझे। मैं क्या कर सकता हूं? हुक्म करो बस। उसे यहां से निकालने के अलावा कोई चारा नहीं है। वो दिलरुबा का निकाह करने लगे हैं और मेरे जीते जी वो लोग उसे मुझसे जुदा नहीं कर सकते बलाबन। हौसला बाजुओं में नहीं, दिल में होता है। तुम फिक्र न करो, उस लड़की को वहां से निकालेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। तबरेज के बारे में किसी ने सुन लिया तो हम तबाह हो जाएंगे। कोई नहीं सुनेगा कैमक पाशा, हमने कहा ना, कोई भी नहीं सुनेगा। मुस्तफा पाशा के रहने का बंदोबस्त कहाँ करना है? उसे दूसरे महल में ले जाएंगे, छुप कर, इससे पहले कि कोई देख ले या सुन ले। जो हुक्म पाशा। तैयार हो जाओ, तुम आज रात दुल्हन बनोगी। क्या बकवास है ये? हम एक होने वाले हैं। आज तुम मुझ पर हलाल हो जाओगी। मैं मर जाऊंगी मगर तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। नहीं चाहती मैं तुम्हें। जबरदस्ती करोगे? चाहे जबरदस्ती ही समझो, मगर सुन लो, इसे कबूल करो या ना करो, दुल्हन तो तुम मेरी ही बनोगी। मैंने सबको दावत दी है, धूमधाम से शादी होगी हमारी। बिना निकाह के किसी औरत को छूते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती पाशा? एतमाद नहीं है पाशा को हम पर। अच्छा नहीं समझते हो हमें? यह किसी शादी वाला घर है या कोई मर्ग वाला घर है? अरे बजाओ सब लोग, क्या हुआ? चलो हमारे साथ। छोड़ो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे। उन बदबख्तों के बस की बात नहीं कि हमारी जान ले सके। इससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और ये तुम्हें शेख अफंदी की कश्ती तक ले जाएगा। ये बताओ कि